Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड सुएज कैनाल से होता है। सुएज कैनाल मतलब बाबल मंदाब से होके रेड सी और रेड सी से सुएज कैनाल, तो एशिया से हम सीधे आके मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर में आ जाते हैं और यूरोप के साथ मिल जाते हैं। छोटा रूट है साहब, लेकिन ईरान के इस वॉर ने, इस युद्ध ने पूरी दुनिया का गणित बिगाड़ दिया। हालात ऐसे हो गया कि 70% का सुएज कैनाल का रूट जो ट्रेड था वो केप ऑफ गुड होप में कन्वर्ट हो गया। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका की नीचे की टिप है। आप सोचिए कि अगर एक जहाज 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके, सपोज करो कि ईरान से या गवादर पाकिस्तान से या 14-15 हजार किलोमीटर का रूट तय करके अगर इंग्लैंड जाना चाहता है सुएज कैनाल से, अगर वही केप ऑफ गुड होप से नीचे घूम के जाएगा साउथ अफ्रीका के नीचे से, तो वो 10,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाता है और जाने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब ट्रेड महंगा हो गया, कंटेनर के रेट्स महंगे हो गए, जहाज के कैरी करने के रेट्स महंगे हो गए, और जो सप्लाई सपोज करो आपको 20 दिन में मिलती थी, अब आपको 35 दिन में मिलेगी। आप सोचिए कि इस गल्फ की वॉर ने सारी दुनिया के लोगों की कमर तोड़ डाली। मुझे लगता है कि मैं आपको मैप दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो कि कितना लंबा चक्कर काट के अब 70% ट्रेड जो दुनिया का है अब केप ऑफ गुड होप से हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने जो भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी अपने स्कूल के दिनों में, तो आपको पता होगा कि अफ्रीका के नीचे से अगर चक्कर काट के जाना पड़े, अगर सपोज करो आप इंडिया से जा रहे हो या किसी और देश से जा रहे हो, तो कितना लंबा ये चक्कर होता है। और वही अगर आप वहां पे सऊदी बीच में जहाँ पे सुएज कैनाल लिखा है, जहाँ पे एक गोल रेड कलर का रिंग भी हमने दिया है, वहां से जाते हो तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 10,000 किलोमीटर का रूट आपका कम होता है। 10,000 किलोमीटर का रूट आपका कम हो जाता है, सॉरी। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये जंग के चक्कर में हुतीज वहां पर बाबल मंदाब के अंदर हैं और रेड सी 70% का ट्रेड इस टाइम रेड मार्क पे चला गया। और अब जो भी ट्रेड समझो 20 दिन के अंदर वहां पहुंचना होता है कहीं पर, अब वो 35 दिन में पहुंचता है। जो 25 दिन में पहुंचता है वो 40 दिन में पहुंचता है। तो कितना उनका किराया बढ़ गया, कितनी उनकी इंश्योरेंस बढ़ गई। और फिर पूरा साउथ अफ्रीका के नीचे से चक्कर काट के, क्योंकि साउथ अफ्रीका के नीचे की टिप तो फिर नीचे तो फिर साउथ पोल ही आना शुरू हो जाता है, जिसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। हम वहां पर आ जाते हैं। तो आप सोचिए कि ये शिपिंग लाइंस कितनी ज्यादा इस टाइम जद्दोजहद से गुजर रही हैं। ऐसा लगता है कि हम 150 साल पीछे चले गए, बल्कि 150 साल से पीछे चले गए, क्योंकि सुएज कैनाल जो था करीब करीब जब महात्मा गांधी पैदा हुए थे उसी के आसपास के काल का है, 1869 के आसपास का है। तो आप सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट 150-160 साल पहले जब कोई भी जहाज को यूरोप से अगर आना होता था भारत की साइड में, तो पूरा का पूरा केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका के नीचे की जो टिप है लास्ट, उसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वहां से चक्कर काट के। लेकिन हम 150 सालों के बाद फिर हम उसी जगह पहुंच गए, क्योंकि हमारे इंसान के द्वारा पैदा की गई जो बंदिशें हैं उसने दुनिया में जीना दूभर कर दिया है। हालात ऐसे हो गए कि दुनिया के दो आदमी, नेतन्याहू और ट्रंप ने अपने इस आतंकवाद के चलते पूरी दुनिया का ट्रेड बर्बाद कर दिया। 2 महीने के अंदर पूरी दुनिया का ट्रेड इस टाइम डिसास्टर में कन्वर्ट हो गया। आप सोचिए जिंदगी कितनी महंगी हो गई, कितनी एक तरह से बेतरतीब हो गई, सिर्फ दो बंदों की वजह से। ये एक मैन मेड डिसास्टर है। ये एक मैन मेड डिसास्टर है। ये कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं है कि हम किसी को दोष ना दे पाए। यहाँ तो 2 आदमियों ने मिलकर पूरी दुनिया को बर्बाद किया। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखना चाहते थे। शर्म आती है कि 2 इंसान 800 करोड़ लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने के जिम्मेदार बने, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती है, उन्हें लज्जा नहीं आती है, और वो दुनिया को बर्बाद करके खुश हैं। तभी मैंने कहा इस दुनिया में आतंकवाद हमेशा से रहा है, आतंकवादी हमेशा से पैदा होते रहे हैं, और इन 2 आदमियों ने मिलकर एक ऐसा आतंक मचाया कि दुनिया को बर्बाद कर डाला इकोनॉमिकली। इससे बड़ा एटम बम और क्या हो सकता था, आप बताइए। लोग कहते हैं कि एटम बम से बर्बादी होती है, लेकिन इन जैसे पागल रूलर्स दुनिया में पैदा हो जाएं तो साहब एटम बम की जरूरत नहीं है। सब 800 करोड़ को मारने के लिए सब
कम से कम तो 80,000 एटम बम चाहिए होंगे जो दुनिया के पास नहीं है। लेकिन यहां तो बिना एटम बम के साहब इन लोगों ने दुनिया को मार दिया। तो इनसे बड़े आतंकवादी कौन हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं भला। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।